साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रवि गारगायन आज आपके लिए अग्निवास किस प्रकार से जानें, इस संदर्भ में इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो अग्निवास हमें ये पता हो कि अग्निवास निकालते कैसे हैं, क्या इसको जानने का क्रम है। तो हम शुरुआत करते हैं अग्निवास को जानने के मुहूर्त के संदर्भ में। तो कहा है सेका तिथिर्वारयुता कृप्ताप्ता शेषे गुणेभ्रे भुवि वह्निवास सौख्याय होमः शशियुग्म शेषे प्राणार्थनाशौ दिशि भूतले च। ये श्लोक के माध्यम से बताया है कि सैका तिथिर्वारयुता कृताप्ता, कि हम तिथि हमें पता होगा प्रतिपदा द्वितीया, इसी क्रम में पूर्णिमा तथा अमावस्या को हम तिथि के माध्यम से जानते हैं। तो सैका तिथिर्वार, और बार हम जानते हैं रविवार, सोमवार, मंगल आदि वारों को हम जानते हैं। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ लिया जाए तो जैसे आज तिथि है प्रतिपदा और वार है रविवार, तो हम दोनों को अगर जोड़ेंगे तो प्रतिपदा का एक और रविवार को भी हम अग्निवास में रविवार को एक से ही मानते हैं। तो एक जगह करके उसमें एक और मिला दें। फिर कहा शेषे गुणे भ्रे भुवि वह्निवासा, और क्या करें, 4 से भाग देकर अगर उनमें भाग दे दें तो 3 या 0 शेष बचे तो अग्नि का वास कहाँ होगा, पृथ्वी पर होगा। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमने अभी बताया कि आपको प्रतिपदा तथा रविवार तिथि ली, हम रविवार को लिया तो प्रतिपदा का 1 और रविवार का भी 1 लिया, 1 और 1 जोड़ा तो 2 हुआ, और उसमें 1 और जोड़ दिया गया तो 3 हुआ। अब 3 में अगर हमने 4 से भाग दिया तो 4 से भाग गया ही नहीं, उसमें शेष बच गया 3। अगर 3 और 0 शेष बचता है तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, और क्या होता है, सुख देने वाला होता है। सौख्याय होमा माने सुख देने वाला होता है। फिर कहा और 1 और 2 बचे तो अग्नि का वास पाताल में होता है और प्राण तथा धन का नाशक होता है। अब जैसे अगर हम सूत्र को इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि भाई 1 और 2 बचेगा तो अग्नि का वास पाताल में होगा, 0 और 3 बचेगा तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा। अब हम अगर इसको हल करें तो हम आज की तिथि को ले लेते हैं। तो आज मान लेते हैं षष्ठी है और दिन रविवार है। षष्ठी का 6 और रविवार के 1 को लेते हैं। अगर मंगल होता तो 2 ले लेते, 2 क्या 3 ले लेते, क्योंकि रविवार से हम वार को काउंट करते हैं। तो मंगल को 3 तथा षष्ठी को हम 6 मानकर जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 3 = 9, और 9 में 1 और जोड़ देंगे साथ में, तो ये हो गया 10। जब हम इसे 4 से भाग देंगे तो 10 में 4 से भाग 2 बार जाएगा और 2 ही शेष बचेगा। जब 2 शेष बचेगा तो अग्नि का वास कहाँ होगा, पाताल में होगा, और ये प्राण तथा धन का नाशक होगा। अब आती है बात कि हमें कहाँ कहाँ पर अग्निवास को देखना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि अग्निवास विशेष करके किन किन जगहों पर देखा जाता है और किन किन जगहों पर इसका विचार नहीं करना चाहिए। तो अगले श्लोक में कहा लक्ष्य कोटि हवने मखे खिले चातिरुद्र कर्णे महाविधौ देवखात भवने सुरालयात् अग्निचक्रमवलोकयेत् सुधी। अब कहा उन्होंने लक्ष्य कोटि हवने मखे खिले। लक्ष्य माने लाख, कोटि माने करोड़। तो हम अगर कहें लक्ष्य और लाख ना कहकर हम कह दें संख्यात्मक आहुति वाले यज्ञों में, हवने मखे माने यज्ञों में क्या हो, इन जगहों पर विचार करना चाहिए। फिर कहा चातिरुद्र कर्णे महाविधौ, अतिरुद्र आदि महाविद्याओं के प्रयोग में, देवखात देवालय में, भवने सुरालया भवन घर आदि में,
तो फिर कहा अग्निचक्रम अवलोकयेत सुधी, अग्नि का विचार करना, देखना बहुत ही जरूरी होता है। ये श्लोक के माध्यम से बताया है। अगले श्लोक में कहा कि कहाँ पर अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु चूर्णोपनीति ग्रहणे युगाद्ये दुर्गा विधाने च सुत प्रसूतौ नैवाग्निचक्रम परिचिंतनीयम। अब आगे कहा कि विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु, विवाह में, यात्रा में, व्रत में, गोचरेषु और चूड़ोपनीति ग्रहणे युगाद्ये, चूड़ोपनीति अर्थात चूड़ा कर्म में, उपनीत माने श्रावणी की कर्म में, फिर कहा ग्रहणे युगाद्ये इन सब चीजों में, और दुर्गा विधाने, दुर्गा जी के विधान, दुर्गा जी के जैसे दुर्गा जी का समय चल रहा है, विधाने च सुत प्रसूतौ और सूतक और पातक में, नैवाग्निचक्रम परिचिंतनीयम, नैव माने नहीं, अग्निचक्रम अग्नि का जो चक्र है, परिचिंतनीयम विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है श्लोकों में। तो हमने श्लोक के माध्यम से ये चर्चा की, आपको बताया कि अग्निवास को क्यों देखना चाहिए और अग्निवास का निकालने का नियम क्या है, अग्निवास किस प्रकार से हम जान सकते हैं। अग्निवास को हम उंगलियों पर ही जान लेते हैं क्या, जानने का एक बार पुनः बता देता हूँ मैं अग्निवास को जानने का, कि अग्निवास निकालते समय हमें ये जानना आवश्यक है कि आज तिथि कौन सी है और आज वार कौन सा है। तो तिथि कोई भी हो, आप बस उस तिथि को जोड़िए, उसमें वार हमें रविवार से ही काउंट करना है। अगर मंगल है या शनिवार है, शनिवार को हम 7 मानकर चलें, शुक्रवार को 6, गुरुवार को 5, यही क्रम में मानते हुए चलें, रविवार को 1 माने, और क्रम को मानकर हम इसमें क्या करें, फिर 1 जोड़ दें और जोड़ने के बाद 4 से भाग दे दें। 0 और 3 बचने पर पृथ्वी पर अग्नि का वास तथा 1 और 2 बचने पर पाताल में अग्नि का वास होता है। अगर पृथ्वी पर अग्नि का वास होगा तो हमें हवन आदि करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और पाताल में अग्नि का वास होगा तो वो क्या है, धन का नाश करने वाली होती है। ये आपके बारे में बताया है। तो ये थी हमारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया अग्निवास। वीडियो को आप सबने जाना अग्निवास के माध्यम से, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।